हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो वर्सेस बैटल पे नहीं, टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट कोड्स ऑफ मार्वल यूनिवर्स पे होने वाली है। जी हाँ, आज मैंने कैरेक्टर्स नहीं कोड्स लिए हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं। एक नहीं, उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा बना के रखे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसके अलावा एक बात मैं सच बताने वाला हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ये बात सच है। और ये लिस्ट मैंने उठाई है CBR से, ये लिस्ट मैंने खुद नहीं बनाई। एक्चुअल में मेरे चल रहे हैं टेस्ट कॉलेज में, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अब मेरे टेस्ट चल रहे हैं, वो लोग तैयारी करवा रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लिस्ट तैयार कर लूँ। अब गालियाँ मत देना, लिस्ट को सुन लेना और प्रोबेबली इस लिस्ट को सुन के तुम लोगों को मज़ा आने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो नंबर 10 पे जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि वो आपके फेवरेट कैरेक्टर का अब्बू हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली ओडिन की। तो ओडिन वो बंदे हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ओडिन ने कॉमिक्स में वो किए हैं जो शायद ही कोई कर सके। लेकिन MCU में इस बंदे की कोई इज्जत ही नहीं है। आई मीन थोर द डार्क वर्ल्ड में तो ओडिन को एक तरह से वो बूढ़ा दिखा दिया गया जिसकी बीवी मर गई और वो संकी हो गया। आप मतलब खुद याद करो यार, अगर आपको थोर द डार्क वर्ल्ड दोबारा जाके देखो, जिस सीन में वो थोर से बात करता है, थोर उसको कहता है कि हम लोग डार्क एल्फ से लड़ने चलेंगे, तो ओडिन कहता है हम लोग उनसे खुद लड़ लेंगे यहीं पे एसगार्ड पे। और वो नीचे अर्थ पे जाता भी नहीं है डार्क एल्फ से लड़ने, थोड़ा अकेला लड़ने लग जाता है, मतलब एक तरह से। और फिर लोकी उसका क्या करता है, कुछ भी नहीं। मतलब एक तरह से टोटली उसे बेवकूफ़ बना के रख दिया MCU में। लेकिन उसके बरअक्स कॉमिक्स में ओडिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओडिन इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें यग्रसील की सारी नॉलेज है। अब यग्रसील के अंदर कितनी नॉलेज है मैं बता नहीं सकता, इतनी कि ड्यून किंग थोर को तब थोर को ये नॉलेज तब मिली थी जब वो ड्यून किंग थोर बना था, और ओडिन के पास वो पहले से थी। तो समझ रहे हो मेरे भाइयों कितनी नॉलेज है। अगर ये लिस्ट मैंने बनाई होती ना तो टॉप 3 में रखता ओडिन को, लेकिन ये मैंने नहीं बनाई, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। नंबर 9 लोकी। अब कहोगे ये क्या, तू पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, तूने पी रखी है, दिमाग ख़राब हो गया, तू बाप को बेटे से नीचे रख रहा है। भाई नहीं, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। फिर से याद दिला दूँ, ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये लिस्ट बनाई है CBR वालों ने, मैंने नहीं। अच्छा, तो लोकी जो है वाकई में काफ़ी इंटेलिजेंट गॉड है, उसको तकरीबन काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता हैं। इवन जब इमोर्टल हल्क बना था उससे पहले, अब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा गौर से सुनना। इमोर्टल हल्क बनने से पहले जब वो नॉर्मल हल्क था तो उसकी कोई रूह नहीं थी। इस वजह से लोकी उस पर कभी अपना मैजिक अप्लाई नहीं कर पाता था, इस वजह से लोकी की उससे फटती थी। लेकिन जैसे ही वो इमोर्टल हल्क बनता है तो लोकी फ़ौरन आके उस पर अपना मैजिक अप्लाई करता है और उसे स्पाइडरमैन की बॉडी में डाल देता है। और ये कॉमिक होपफुली आपने पढ़ी हो, लेकिन नहीं पढ़ी तो पढ़ो, काफ़ी मज़े वाली कॉमिक है। और इससे हमें पता चलता है कि लोकी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके अलावा उसने कॉमिक्स में भी ओडिन को बेवकूफ़ बनाया है, और MCU में तो अब मैं क्या कहूँ। लेकिन कॉमिक्स में मैं बता दूँ, ओडिन जो कुछ भी करता था वो उसको पता होता था। लोकी जो कुछ भी ओडिन के सामने करता था, ओडिन को बेवकूफ़ बना के जो कुछ भी करता था, वो ओडिन को पता होता था। और ओडिन को पता होता था कि अगर वो इसको चेंज करेगा तो कुछ, मतलब एक तरह से कहोगे, तुम कह सकते हो कि वाचर जैसा कुछ हो सकता है। ओडिन वाचर, तुम समझ सकते हो, समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, तो नंबर 8 पर है डेथ। डेथ यानी मौत, वो चीज़ जिससे हर कोई भागता है। लेकिन थैनोस उसके पीछे है। हाँ जी, मैं थैनोस की माशूका की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए थैनोस ने यूनिवर्स की माँ बहन एक कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। वो कुछ किया। अब मैं क्या कहूँ, कोई सच्चा आशिक भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो थैनोस ने किया उस कमीनी औरत के लिए। लेकिन वो धोखा देके डेडपूल के साथ भाग गई। अब फिर उसके बाद थैनोस को चढ़ी तप। अब मैं तुम लोगों को सच बताने वाला हूँ, थैनोस को चढ़ी तप। उसने सोच लिया कि वो आधी दुनिया की नहीं, आधे यूनिवर्स की
आबादी मिटा देगा। पता है क्यों? क्योंकि आधा यूनिवर्स आशिकी माशूकी पे चल रहा है। तो उसने जब चुटकी बजाई थी ना, तो सारे के सारे आशिकी माशूकी वाले लोग मरे गए थे, देखा। और उसने पर्सनली जाके विजन को मारा था। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता था वांडा की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि थैनोस भी अपनी औकात से ज़्यादा वाली लड़की से प्यार करता था, तो उसने उसको धोखा दे दिया। इसने विजन को इसलिए मार दिया कि तू अपने से ज़्यादा पावरफुल औकात वाली से प्यार कर रहा है, तो तू मर। समझ गए? इसे देख के मुझे एक शेर याद आ जाता है। अर्ज़ क्या है? यूनिवर्स की तबाह, भूल गया, फिर से सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है? यूनिवर्स की आबादी को आधा करना तो बस एक बहाना था। थैनोस को तो बस अपनी सुहाग रात की भरास को निकालना था। बाबा बाबा बाबा, बहुत बकवास था, पता है मुझे। सुन लिया ना? अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, द वॉचर। वही बंदा जो हर चीज़ पे मिसाला लगाता था, जो हमें कहता था ये देखो ये देखो, ये इवेंट चेंज हो रहा है ना, हाँ अब इसकी फटेगी। हाँ, ये वही बंदा है जो देखता था ना कि इसकी फटने वाली है, तो उस फटी हुई पे मिसाला लगा के हमें कहता था पॉपकॉर्न उठा के देखो, अब देखो मैं कैसे मिसाला लगाता हूँ। और जब इसकी थैनोस से फटी तो इसने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बना दिए और अपने सारे गुनाह हमारे सामने कवर कर लिए कि भाई मैंने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बनाए हैं। और फिर नताशा को वापस भेज के कुछ ना कुछ अपनी इज़्ज़त कमा ली। और ये बंदा वैसे सच्ची कहूँ तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन इसके जो बाकी भाई हैं वो एक नंबर के चूतिए हैं, ये भी कुछ ठीक है। लेकिन इस बंदे की जो आँख है ना, आँख, उसके अंदर जितनी नॉलेज है ना भाई, तुम निकाल लो। मैं कहता हूँ तुमसे बड़ा साइंटिस्ट इस यूनिवर्स में कोई नहीं होगा, ठीक है। बात यह है कि तुम्हें निकालनी पड़ेगी, जैसे निक फ्यूरी ने निकाली थी और उसके बाद कैद हो गया था, लेकिन उसको बाद उसको वाचर बना दिया था। किया अच्छा था उसके साथ, लाइक भी इसी के। लेकिन वाचर्स होते बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं। एक्चुअल में ये गॉड्स नहीं हैं, ये एलियंस हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हम इन्हें इनडायरेक्टली गॉड्स ही कह सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं। इवन इन्होंने एक बार एक स्पीशी को न्यूक्लियर पावर दे दी थी, लेकिन इसी वजह से ये ना इंटरफेयर करने वाला झंझट ही शुरू हुआ था, और ये बात आप सबको पता ही होगी। तो अब जो नंबर 6 पे कैरेक्टर है उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। किसी ज़माने में ना इस बंदे को फेयर कहा जाता था, मार्वल यूनिवर्स का फेयर, द गैलेक्टस फेयर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे की औकात कम होती गई, इतनी कम होती गई अब मैं तुम्हें क्या। पहले हमें दिखा अल्टीमेट नलीफायर, जिससे गैलेक्टस भैया की फटती थी। और हाँ चलो समझ आ गया कि भाई ये एक वेपन है जिससे किसी की भी फट सकती है, कि एक वेपन है, उससे हम खुद इंसान भी वेपन से डरते हैं, कई लोग वेपन से डरते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके हेराल्ड यानी सिल्वर सर्फर ने इसको अर्थ से डरा के भगा दिया, वो भी एक मूवी में। अच्छा, यहाँ पे इज़्ज़त का और फालूदा हुआ नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी थी। फिर इस बंदे की फ़ाइट हुई साइटोरैक के साथ। अब जिन लोगों को साइटोरैक का नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये भी एक कॉस्मिक एंटिटी है, जो कि एक मैजिकल कॉस्मिक एंटिटीज़ है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सारी जो मैजिकल पावर्स का सोर्स होता है वो यही है। जितने भी मैजिकल पावर्स हैं वो सब इसी के अंदर से आती हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स हैं वो भी इसी के अंदर से आती हैं। तो इसके साथ इसकी फ़ाइट हुई, तो भाई इस बंदे ने कुत्ते की तरह इसको कुट्टा, वो कुट्टा, इसकी बम कुट के डाल दी। अब मैं क्या कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन इसको बहुत कुट्टा, और फिर इसको बाद इसको कुत्ता बना के अपने पास रख लिया, इसको चेन में कैद कर लिया, गले में जैसे कुत्ते के पट्टा डाल दें, इसके अंदर चेन डाली हुई थी, और गैलेक्टस की इज़्ज़त ख़त्म। फिर उसके बाद चलो यहाँ पे भी नहीं, फिर उसके बाद एक दिन आया, इसने बनाया थोर को अपना हेराल्ड। पता है किस लिए? ताकि ये अपने मालिक से बच सके। समझ रहे हो, इसका एक मालिक भी है, यानी ये एक्चुअल में एक कुत्ता है। सॉरी यार, हार्ट मत होना कि गैलेक्टस के फ़ैन हो।
और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने बनाया थोर को अपना हेराल्ड ताकि अपने मालिक को हरा सके। अब जब फाइट शुरू हुई तो दोनों लड़ते लड़ते, तो जब थोर को पता चला कि वो जो बंदा है जो सबको मार रहा है गैलेक्टस की वजह से, वो गैलेक्टस का मालिक है और वो गैलेक्टस को चाहता है, तो थोर ने 2 लगाई, मतलब 2 स्ट्राइक मारी गैलेक्टस को, और गैलेक्टस का काम तमाम ऊपर चला गया, बहुत ऊपर, मतलब ऊपर मर गया, समझ रहे हो, मर गया। फिर उसके बाद जो गैलेक्टस का मालिक था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मल्टीवर्स के ऊपर पता नहीं कहाँ से आया था, मुझे तो अभी तक तो पता भी नहीं है कहाँ से आया था, वो बंदा थोर को उसकी औकात बताने लगा। कहता है तू अपनी औकात में रह, सुन रहा है, उसने तुझे पावर दी, मेरे हेराल्ड से तूने पावर ली है, अपनी औकात में रहे, मेरे पास रहे, मेरा कुत्ता बन के रहे, मैं तुझे पावर देता रहूँगा, तू राज करेगा। थोर को ये बात पे बड़ा गुस्सा आया, उसने एक थंडर स्ट्राइक की और वो बंदा ख़त्म। नहीं मतलब अब ये इज़्ज़त है, गैलेक्टस का मालिक भी एक स्ट्राइक में ख़त्म, गैलेक्टस भी ख़त्म। अब छोड़ो यार, क्या कहें, गैलेक्टस की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। लेकिन हम तो इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, यहाँ ताकत की बात कहाँ से आ गई। तो गैलेक्टस जो है यूनिवर्स जब से बना है तब से है, इसके पास पूरे यूनिवर्स की नॉलेज है, यूनिवर्स में जो कुछ क्रिएट हुआ है, और ये इसकी मजबूरी भी है क्योंकि इसे की जो जीने की पावर है वो है प्लैनेट्स को कंज्यूम करना, और इसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा प्लैनेट इसके लिए हार्मफुल है और कौन सा नहीं है। इसके लिए इसके पास एक बहुत ही हैवी दिमाग है जिसके पास सारी साइंटिफिक नॉलेज भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है। वैसे तो मैं एक मज़े की बात बताऊं, वाचर्स ने ना गैलेक्टस को भी बनते हुए देखा था, तो अब तुम लोग कहोगे तो वाचर्स गैलेक्टस से ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए, तो यार कह रहा हूँ ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, सीबीआर ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। अच्छा, नंबर 5 सेलेस्टियल्स। अब देखो, एक ग्रुप होता है साइंटिस्ट का जो पेड़ पौधे उगाते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं दुनिया ना ग्रो कर जाए, ये पोल्यूशन से हम बचने का तरीका ढूंढें, माना कि हमने बनाया लेकिन अब इससे बचने का तरीका ढूंढें। लेकिन एक होते हैं साइंटिस्ट, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ बन जाए, ये नहीं जो बने। अब या तो उनके एक्सपेरिमेंट से कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जो हमें बड़े काम आती है, मैं कहता हूँ बहुत काम आती है, या ऐसी चीज़ बन जाती है जो बड़ी गंदी होती है, बड़ा नुकसान देती है, तो ये वो साइंटिस्ट हैं। लेकिन ये यूनिवर्स के मल्टीवर्स के वो साइंटिस्ट हैं या जो बेड़ा गर्क कर देते हैं, जो बेड़ा आबाद कर देते हैं, तो समझ रहे होगे कि ये कितने इंटेलिजेंट हैं। अब जो नंबर 4 पे कैरेक्टर है उसका नाम है इन्फिनिटी, गैलेक्टस की बहन, इटर्निटी की बहन छोटी, गैलेक्टस की बड़ी, और डेथ की रियल में रहने वाली इन्फिनिटी। अब ये एक ऐसी बंदी है जिससे कोई पंगा नहीं लेता। अब इसका रीज़न ये है कि इसके बहन भाई इतने पावरफुल हैं, और इसका एक भाई और भी है ओब्लिवियन, वो तो बहुत हरामी है। और अब जब इतनी पावरफुल है और खुद इतनी पावरफुल है, बहन भाई इतनी पावरफुल हैं, तो पंगा कौन लेगा। तो इसलिए इसको अपनी पावर्स और दिमाग का इस्तेमाल करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इतना तो कंफर्म है ये नंबर 4 पे आती है। अब नंबर 3 पर जो कैरेक्टर है ना, मैं कहता हूँ पिछली लिस्ट में जो जितने भी कैरेक्टर आए हैं ना, ये इन सबको पेल सकता है, सबको। लेकिन इस पे ना बहुत पाबंदी है। अब वो कैसे, इसको ना बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ जोड़ के रखा हुआ है। मतलब अगर ये कैरेक्टर मर जाता है तो ये मर जाएगा, वो कैरेक्टर मर जाता है तो ये मर जाएगा। अब जब स्टोरी लाइन चल रही थी ना, जिसमें यार वो क्या कहते हैं, अपना हरकुलिस को स्काई फादर बन गया था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्काई फादर बन गया था, ज़्यूस की भी पावर मिल गई थी, उसको अपनी असली पावर अनलॉक करनी पड़ी थी। उसमें उसने इटर्निटी को बुलाया, अगर इटर्निटी उसमें पंगा लेता तो, क्योंकि वो इटर्निटी का ही काउंटर पार्ट था, तो इटर्निटी पंगा ही नहीं ले सकता, क्योंकि इटर्निटी खुद ही यूनिवर्स है। इस वजह से ये बंदा ना अपनी पावर यूज़ कर पाता है ना नॉलेज। अब इस बंदे पे बहुत ही ज़्यादा होल्ड बैक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या कहूँ, जितने हैं शायद ही किसी और बंदे पे हों, तो इस वजह से ये बंदा नंबर 3 पे है।
वैसे इससे ऊपर वाला जो बंदा है ये होल्ड बैक हटा भी दो तब भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 2, द वन एंड ओनली लिविंग ट्रिब्यूनल। लिविंग ट्रिब्यूनल जो है मार्वल मल्टीवर्स का गॉड है, मतलब गॉड नहीं जज। ये बंदा मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस पर कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे लिमिटेशंस वगैरह। ये हर चीज़ को रूल करता है और जज करता है। इसके ऊपर बस एक बंदा जज करता है जो नंबर 1 पे भी है ओब्वियसली, और उससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तो इस बंदे के 3 सर हैं और तीनों नॉलेज से भरे हुए हैं। जो प्राइमरी सर है वो बीच वाला है और बाकी 2 जो हैं वो भी हैं, जो भी हैं, जो उनकी औकात है वो उनको पता है। तो नंबर 1, वन एबव ऑल। अब ये बंदा है ट्रूली ओमनीपोटेंट, ट्रूली ओमनीसिएंट, ट्रूली ओमनीप्रेजेंट। अब ट्रूली ओमनीसियंस का मतलब है उसे सब कुछ पता है। इस यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, जो कुछ भी है, आउटर वर्स, जो भी वर्स है ना, उसको सब कुछ पता है। उसमें जो नॉलेज है, जो राज छुपे हुए हैं, जो पिछली लिस्ट के कैरेक्टर्स थे उन्हें पता तक भी नहीं है, वो सब कुछ पता है वन एबव ऑल को। तो इसीलिए वन एबव ऑल नंबर 1 पर है और जो गॉड होता है वही नंबर 1 पर होता है।